जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं वर्णन करता हूं। पुंड्र 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली मिट्टी से अंकित पुंड्र, गोपी चंदन, द्वारका की पीली मिट्टी से अंकित पुंड्र तथा हरि चंदन, पीला चंदन। इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्वाधर पुंड बनाता है तो भगवान श्री हरि उसे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन का महात्म कहता हूं। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्वाधर पुंड के रूप में लगाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ों गुणा बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र अनुष्ठान करने में असफल हो जाए, या मंत्र का उच्चारण ना हो, या उसमें उसकी श्रद्धा ना हो, या अनुष्ठान समय पर ना हो, तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वे अपने माथे पर गोपी चंदन लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात्रि हो या दिन, तो उसे फल प्राप्त होता है, जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुजांगल में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की तरह निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूं, बशर्ते कि वह व्यक्ति गृह स्वामी भक्ति पूर्वक उसे अपने माथे पर लगाए। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, अपने माथे पर धारण करता है, तो वह पाप से भरा हुआ होने पर भी यम उसे नहीं दिखेगा। हे पुत्र, यदि कोई गौ और बच्चों को या ब्राह्मणों को भी मारता है, तो यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्षस्थल और सिर पर गोपी चंदन चिन्ह हो तो वह मुझ कमलापति के लोक में जाता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है, उस मनुष्य को दुष्ट आत्माएं नहीं सताती, न ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प, भूत प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह इनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड्र दिखाई दे तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। वह चांडाल भी हो तो भी सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने स्नान किए बिना ही पवित्र अनुष्ठान कर ली हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आ जाए तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति
अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने अनेक महान पाप किए हों, लेकिन यदि उस पर ऊर्ध्वपुंड का चिन्ह लगा है तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातःकाल, सदैव संसार का नाश करने वाला ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि कोई पुंड चिन्ह वाला पुरुष कभी मरता है तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आता है, चाहे वह चांडाल ही क्यों ना हो, वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जब ऊर्ध्वपुंड चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति कर देता हूं। हे महान भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वपुंड चिन्ह लगाता है वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। विभिन्न उंगलियों से गोपी चंदन करने से होने वाले लाभ अनामिका उंगली शांति प्रदान करने वाली कही गई है। मध्यमा उंगली दीर्घायु प्रदान करने वाली है। अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी उंगली मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सब पुंड चिन्ह के किए बिना किए जाने पर निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्वपुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को ऊर्ध्वपुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि विष्णु के अवतार के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। इससे मां विष्णु को बहुत प्रसन्नता होती है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी द्वारका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाए तो हे देव श्रेष्ठ, उसे समझ लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह कार्य कल्याण करने वाले को ही करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह उसका शरीर मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित है, अर्थात मछली और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोह, गदा, चक्र, फरसा और कच्छप अंकित हों, उसके पुण्यों की वृद्धि होती है और सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले को प्राप्त होता है। उसे वह फल प्राप्त होता है जो बताया गया है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस मनुष्य की दाईं भुजा में लो गदा अंकित दिखाई देती है उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया पवित्र स्थान पर जाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। यदि लोहे की गदा और चक्र अंकित हो तो उससे वही लाभ मिलता है जो आनंदपुर उत्तरी गुजरात में
वडनगर में चक्रवर्ती स्वामी के पास स्थित लिंग के दर्शन से मिलता है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्र अंकित हो जाएं, तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा? जब भी कोई शंख आदि से चिन्हित शरीर दिखता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसके पापों को जला देता हूं। यदि किसी के शरीर पर शंख, चक्र, लोह, गदा और कमल के निशान दिन रात मौजूद रहते हैं तो वह मेरे समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से अपने को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरू के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति शंख से चिन्हित हो और वह श्राद्ध करता है तो पितरों को दिया गया तर्पण अक्षय फल देता है। यदि श्राद्ध विधि में कमी भी हो जाए तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के जोर से चलने पर अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मेरे शस्त्र पापों को देखकर उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो व्यक्ति सोने या चांदी की मोहर पहनता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित तथा शंख आदि मेरे अन्य आयुधों से युक्त, वह मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जानना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण नारायण की मुहर धारण किए हुए है, जिसके शरीर पर शंख आदि चिन्ह अंकित हैं, जिसके गले में धात्री के फल या तुलसी की माला है, जिसने द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया है और जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित हैं, वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि शंख अंकित ब्राह्मण किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूं। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से चिन्हित किसी व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान करता है तो उसके द्वारा अर्जित 12 वर्षों का पुण्य वास्कले राक्षस वास्कल के वंशज को चला जाता है। हे दाता, यदि कृष्ण के आयुधों से चिन्हित कोई व्यक्ति श्मशान में मरता है तो उसका लक्ष्य वही होता है जो प्रयाग में मरने वाले का घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर सदैव मेरे आयुधों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं उसके हजारों अपराधों को सदैव दूर कर देता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे शस्त्रों से अंकित लकड़ी की मोहर बनाकर अपने शरीर पर उसका चिन्ह बना ले तो उसके समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम मंत्र से अंकित धातु की मोहर हो तथा उस पर शंख कमल आदि की छाप हो तो वह सुर और असुरों द्वारा पूजित होता है। नारायण की मुद्रा को प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण किया था। इसे विभीषण, बाली, ध्रुव, शुक, मंदात्री, अम्बरीश तथा मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। हे देव, उन्होंने अपने शरीर पर शंख आदि अस्त्र अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और उन्हें महान मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूं जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और जिसमें शंख, चक्र, कमल आदि अंकित है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल धातु या लोहे से बना एक चक्र खरीदना चाहिए और उसे पहनना चाहिए। इसमें 12 तीलियां और 6 कोण होने चाहिए। इसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर्भक्त को सुदर्शन चक्र को इस तरह बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोहे की गदा को हमेशा पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए। खासकर ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी ज्यादा वैष्णवों द्वारा। जैसा जनेऊ या सिक्का है वैसी ही छापों सहित चक्र भी है। चक्र और छापों से रहित ब्राह्मण का सब कार्य व्यर्थ है। वेदों में हमेशा कहा गया है कि मेरा चक्र जिस शरीर पर अंकित है वह पवित्र है।
जिस व्यक्ति पर चक्र अंकित है उसे हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवित प्राणियों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच या ताबीज विद्यमान हो तो उसके साथ या उसके घर, पुत्र आदि के साथ कोई अशुभ घटना घटती नहीं होगी। जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाहिनी भुजा में शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से पवित्र करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को माथे पर, धनुष और बाण को सिर पर, नंदक को वक्षस्थल में, शंख और चक्र को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इसे धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे कि मेरे जो पुत्र, मित्र, स्त्री आदि हैं वे सब मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु को समर्पित हैं। तत्पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने जाति और वर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्कपट भाव से व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे सदैव अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो लोग शंख और चक्र से युक्त किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं उनके मुख को देखकर मनुष्य को सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी इस मार्गशीर्ष मास की महात्म की कथा अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी वीडियो देख सकें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय।